हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल SVN एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पीजीटी होम साइंस 2009 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें अभी तक के हम टोटल जो है 130 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो का। जो है पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया 12 अप्रैल 2003, 12 अप्रैल 2004, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2006 में। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 12 अप्रैल 2005 में लागू किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल अधिनियम प्रभावी किया 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जो जल अधिनियम पारित किया था वो आपका क्या था? 1974 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जख्म होने की स्थिति में रक्त जमने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले प्लेटलेट्स की जो प्रतिशतता होती है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन जो आपका है वो है 2000 से 4000 प्रति mm³, 20,000 से 4,000 प्रति mm³, 2 लाख से 4 लाख प्रति mm³, 8 लाख से 10 लाख प्रति mm³ होगा। ये भी आपका यहाँ प्रति नहीं लगा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 8 लाख से 10 लाख प्रति mm³। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोमिका युक्त उपकला यानी एपिथेलियम पाया जाता है जीव में, ग्रासनली में, वहिका में, गर्भाशय में। तो रोमिका युक्त उपकला जो होती है वो आपकी जीभ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाठथान, कामखा, अब ए रवा तथा हिमरस और अमरस भारत के किस परंपरागत वस्त्र के प्रकार हैं? पीताम्बर, पटोला, कलमदार, ब्रोकेड। तो आपके पाठथान, कामखा, अब ए रवा तथा हिमरस और अमरस जो है आपके ब्रोकेड वस्त्र के प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्रियों की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन्स उत्तरदायी है? वृद्धि हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, थायरोट्रोपिक हार्मोन्स, एड्रेनोकार्डिकोट्रोपिक हार्मोन्स। तो इसका सही आंसर आपका होगा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का श्रवण होता है यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, जठर द्वारा, जीभ द्वारा। तो इंसुलिन का जो श्रवण होता है वो आपका अग्नाशय द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया या कथन किसका है? ओपी धामा का, डी एंसमिंगर का, जेपी लिगोस का, बीटी कृष्णमाचार का। तो इस प्रसार शिक्षा नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है या कथन जो था आपका जेपी लिगोस का है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क व्यक्ति में संपूर्ण भोजन प्रणाली की लंबाई लगभग डैश होती है? 5 से 6 मीटर, 7.5 से 9 मीटर, 10 से 11 मीटर, 12 से 13 मीटर। तो एक वयस्क व्यक्ति में जो संपूर्ण भोजन की प्रणाली की लंबाई होती है वो आपकी होती है 7.5 से 9 मीटर, यानी कि 7.5 से लेकर 9 मीटर तक के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल की परीक्षा में बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान अनिवार्य विषय किस वर्ष बना? 1945 में, 1955 में, 1960 में, 1965 में। तो उत्तर प्रदेश में जो हाई स्कूल की परीक्षा थी उसमें बालिकाओं के लिए जो गृह विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया था वो आपका किया गया था 1965 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूक्लिक से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? क्रोमोसोम का, राइबोसोम्स का, लाइसोसोम्स का, अंतःप्रद्रव का। तो न्यूक्लिक से रहित जो जंतु होते हैं उनमें जो है क्रोमोसोम का अभाव होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अस्थियों के ऊतकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट के कारण होती है? कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो अस्थियों में जो ऊतकों के कठोरता और जो होती है वो फास्फोर और कार्बोनेट के जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है टिबिया, फीमर, फिबुला, इनमें से कोई नहीं। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वो आपकी फीमर होती है, ये हमारी जांघ की अस्थि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रोकेट बना होता है सोने का, चांदी का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोकेट जो होता है सोने और चांदी दोनों का ही बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोगी को तनिक से आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है हीमोफिलिया में, अल्प रक्तदाब में, एनीमिया में, धमनी रक्तस्राव में। तो जो रोगी होते हैं, मतलब ऐसे रोगी जिनको हीमोफिलिया की बीमारी होती है, उसके कारण क्या होता है, अगर उनको तनिक भी चोट लग जाता है तो क्या होता है, उनमें रक्तस्राव जो होता है अत्यधिक मात्रा में होता है, यानी कि रक्त का थक्का उनमें नहीं जमता। तो ये रोग जो होता है कौन सा होता है आपका? हीमोफिलिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिस्तर घाव के क्या कारण है? दबाव, रगड़, गीलापन, इनमें से सभी। तो बिस्तर घाव का ये जो है तीनों कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किन दो रंगों से मिलकर हरा रंग बनता है? पीला प्लस नीला, लाल प्लस नीला, नीला प्लस बैगनी, इनमें से कोई नहीं। तो हरा रंग जो होता है आपका पीला प्लस नीला से मिलकर बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है? एड्रिनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। तो जो आपकी दिमाग में ग्रंथि जो स्थित होती है वो हमारी कौन सी होती है? पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। इसका जो भार होता है लगभग क्या होता है आपका? 0.6 ग्राम के लगभग होता है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है? 2, 3, 4, 6। तो थायराइड जो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, वो आपकी 2 खंडों की बनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? फुसफुस, गर्भाशय, प्लेसेंटा, अम्बिलिका कॉर्ड। तो जो गर्भाशय में आहार या ऑक्सीजन की पूर्ति होती है वो होती है आपकी अम्बिलिका कॉर्ड द्वारा होती है, जिससे क्या होता है, जो गर्भाशय में बच्चा होता है ये एक तो उसको सुरक्षा भी देती है, साथ में उसका पोषण एवं ऑक्सीजन की पूर्ति भी करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? अम्बिलिका कॉर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसको हम गर्भनाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं टंडरा, प्रवणली, कंकाल, इनमें से कोई नहीं। तो पेशियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य जो करती है वो टंडरा करती है। कंडरा है टंडला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब निम्न के बराबर होता है, नहीं के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के जो रक्तचाप होता है उसको वो कहता है सिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक, 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है, जिसमें सिस्टोलिक जो होता है वो आपका धमनियों में उच्च रक्तचाप जो होता है तब की स्थिति को कहते हैं, और जो डायस्टोलिक होता है वो निम्न रक्तदाब की स्थिति को कहते हैं। जो और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो रक्तचाप का अनुपात होता है उसको हम 120 से 80 जो है उसमें मेज़र करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि सिस्टोलिक पूछा गया तो सिस्टोलिक रक्तचाप जो क्या होता है वो आपका होगा रक्तदाब सर्वाधिक होने पर होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी, सी, विटामिन ए, ई, विटामिन बी के, विटामिन सी, डी। तो सभी को पता है जल में घुलनशील 2 विटामिन से आपका, एक तो बी और सी। तो जहाँ पर आपके बी, सी है उनको कट करके जो आपका सही आंसर है वो देख लेते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका क्या हो जाएगा?
ए और ई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरेस्मस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, वसा की अधिकता से। तो मरेस्मस रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिम ग्रंथि का कार्य है टेस्टोस्टेरोन का श्रवण, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, सोमेटोट्रोपिक का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो डिम ग्रंथि जो होती है उसका कार्य जो होता है वो आपका होता है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? 2 ग्राम प्रति किलो, 1 ग्राम प्रति किलो, 3 ग्राम प्रति किलो, 4 ग्राम प्रति किलो। तो समान जो व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटीन के लगभग 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से दिया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 ग्राम प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, इनमें से सभी। तो उच्च संवेग का जो है ये तीनों ही कारण हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनमें से तीनों, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, करघे का मुख्य भाग है क्लॉथ बीम, शटल, हार्नेस, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या आपका होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं क्लोरीन, ब्लीचिंग सोडा और साइट्रिक अम्ल, इनमें से सभी। तो पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए जो है क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, सोडा और साइट्रिक अम्ल, इनमें से सभी, ये सभी जो है प्रयुक्त किया जा सकता है उनकी अशुद्धियों को दूर करने। तो इसका सही आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भधारण से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं बीज अवस्था, भ्रूण अवस्था, फीटस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका होगा गर्भधारण से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है उसको हम बीज अवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो आपकी भ्रूण अवस्था है, भ्रूण अवस्था जो होती है वो आपकी 3 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है, और जो गर्भकालीन अवस्था होती है वो आपकी 3 माह से लेकर जन्म तक के होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, गर्भधारण से 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है इसको हम बीजावस्था कहते हैं, बीजावस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।